नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। सारे काम हो गए लेकिन इधर के काम मैंने छोड़ दिए थे। वो सो रहे थे तो मैंने कहा चलो नेट खोलूँगी तो मच्छर जो है ना मेरे हिस्से का खून पी लेगा। मजाक कर रही थी। ऐसा कौन कौन करते ज़रूर बताना। वो हमेशा कहते हैं तुम कहाँ थे? मिले क्या हुआ? और तुम्हारे हिस्से का खून मच्छर पी रहा था, नेट वेट नहीं लगाई थी, इसलिए मैं नेट लगाई छोड़ देती हूँ। भाई साहब अपना खून बचाओ। तो वो सो रहे थे तो मैंने नेट नहीं खोला था, तो लगे हुए थे तो नेट खोल लेती। कि नेट लगा हुआ रहता है ना तो बहुत बकवास सा घर लगता है, पूरा मेसी मेसी सा, क्या ही बोलूँ। लेकिन यहाँ जो मच्छर है ना, शाम सुबह दिन रात कुछ नहीं दिखते हैं। भाई साहब हमेशा खून पीने के लिए तैयार रहते हैं। अरे सोचा भी करो, इंसान है, कितना खून होगा। एक तो ऐसे ही घर में खून जल जाता है काम करते करते, ऊपर से ये लोग भी खून पीने चले आते हैं और कान के सामने आके गाना गाने लगता है, वी शैल आवर कम समडे। अच्छा सही है। तो फिर इसको मैं समेट के अब रख दूँगी। उसके बाद सारा किचन का भी काम पड़ा हुआ है। खाना वाना मेरा सब बन गया है। लेकिन बहुत दुख की बात है और बहुत अब अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी मैया गैया इतना प्लांट्स के पीछे मेहनत करती है बेचारी, लेकिन ये जो बारिश बुरिश हुई ना, मेरी मैया की गैया का जो प्लांट सबका ऐसी की तैसी कर दी है। बेचारी परेशान है। होना भी चाहिए भाई, मेहनत करती है ना। पेड़ पौधा लगाना कोई आसान काम नहीं है और ना ही किसी से हर किसी से वो लग भी जाता है। पता नहीं मम्मी जो भी लगाती है ना, टूटा फूटा मतलब कुछ भी ऐसी हल्का सा लगा देती है, वो पौधा लग जाता है। तो बुरा मत मानना। बहुत लोग का कहना है कि बहुत लोग के हाथ में ना ऐसा बरकत होता है कि आप कुछ भी लगाओ लग जाएगा। और बहुत कोई जो है ना बहुत मेहनत करता है फिर भी उसके प्लांट्स नहीं लगते, बहुत केयर करता है, खाद वाद सब डालता है। अब मैं लोगों की बात क्या करूँगी। मेरे घर के बाजू में एक पड़ोसी, उनका भी यही सीन है। वो मेरी मैया की गैया को प्लांट्स लगाने के लिए दे जाता है डब्बा सहित कि आप लगा दीजिएगा, आपके हाथ से लग जाएगा ना तब मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। तो एक दिन मैं देखती हूँ मम्मी ने क्या किया है, 3-4 गुलाब के पौधे उसमें लगा दिए। मैंने कहा क्या करना है? तो बोलती वो फुआ है ना बोलिए लगा देने के लिए, उनसे लगता नहीं है ना। मैंने कहा ओह अच्छा, आप अपने शुभ शुभ हाथों से लगा के उनको दोगी। तो वो हंसने लगी। और यहाँ मैं भजन बजा रही हूँ, बिना भजन के मेरा सुबह नहीं होता है। तो भजन बजता है ना तो काम यार कौन है देख लो, बहुत बार करने पपुइया बजाने लगा है। तो बिना भजन के ना मेरा काम नहीं होता है और मेरा मन भी नहीं लगता इसीलिए। और घर की जो हालत थी ना मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मैंने अपने घर को फिर से जैसे का वैसे कर लिया। हाँ टाइल्स वगैरह लगे नहीं है, ना ही छत है, लेकिन फिर भी सुकून है इस घर में। क्योंकि ये घर जो है ना सिर्फ ईंट का बना हुआ नहीं है, इसमें सब कोई हैप्पी सैप्पी रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये घर जो है ना बहुत ये है। और मेन बात है कि हम रेंट पे नहीं रहते हैं, पहले रहते थे। फिर मेरी मैया गई पापा को बोली कि मुझे ये ज़मीन ये घर चाहिए क्योंकि ऑनर जो वो बेच के भाग रहा है, तो मुझे तो यहीं रहना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। फिर क्या था, मेरे पापा ने बोला ठीक है जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, ये घर और ज़मीन सब हमारा ही होगा। तो ये बना बनाया घर हम लोगों ने लिया था यार, पीछे बन रहा था। अगर पापा होते तो आज हमारा भी घर होता, हमारे सर पे भी छत होता। हाँ ये बात अलग है कि ये भी छत है, सुकून है। रेंट जो लगता है ना 10,000 रुपया वो नहीं लग रहा महीने के महीने। तो खैर पापा ने इतना कर दिया था, लेकिन फिर भी पापा होते हैं, बहुत मिस करते हैं। और यहाँ पे फिर से घर को जैसे का वैसे कर दिया। उड़ी बाबा नीचे क्लास तो इसमें झाड़ू लग गया, झाड़ू नहीं लगना चाहिए था, निकाल के मैंने उसको प्रणाम बाद में मन ही मन कर लिया। अब झुक भी नहीं पा रही थी, इतना औकात के बाहर मैंने एक दिन पहले काम कर लिया था। सब बोल रहे थे कि ये तो बेड पे पड़ेगी, और मेरे हस्बैंड बोलते कौन कौन सा दवाई ले आऊँ, पूरे बॉडी पेन किलर ले आऊँगा, मूव ले आऊँगा। सच में वो रात में लेके चले आए कि आज ये बेड पे पड़ेगी। तो खैर घर चमक गया ना, दर्द धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। आखिर करता कौन अगर मैं नहीं करती तो चलो मेरा घर जैसा था वैसा हो गया, लेकिन मौसम फिर से वैसा ही हो रखा है। तो मेरा दुख उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं जो उत्तराखंड में ना बादल फटे हैं। बहुत दुख हो रहा है। क्या काटने लगी मम्मी? अब वो भी गिर गया है। अरे रे रे, थलकमल पूरा लुढ़का हुआ है। वो अड़हुल का वो पूरा गिर गया डाल की मम्मी। और है भी जो काट रही हो? पंचमुखी है क्या वो? सब लुढ़क पुढ़क के बराबर हो गया है।
ये धतूरा तो विचित्र हो गया मम्मी, लग रहा है इसको पोलियो ड्रॉप में, वो धतूरा का देखो ना जो पिंक वाला था, लग रहा है उसको पोलियो ड्रॉप चाहिए, कैसा ना हो गया है। बस एक ही बारी होता है क्या उसमें? एक ही बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। ये हल्का मलका जो है ना, फूल भी बहुत भारी होता है, पत्ता भी ना मम्मी, तब तो लुढ़क गया। और यहाँ मस्त मस्त फूल लगा हुआ है, ये देखो। पाइप से सपोर्ट दी थी, बहुत सुंदर। हैंडीकैप्ड हो गया वो तो। इतने सारे फूल है, मटका मुटका पता नहीं क्या क्या लगा, उधर भी लगा ये बहुत सारा। जो मिलता है, जिसमें मिलता है मम्मी सब उसी में लगा लेती है। ये देखो पिंक पिंक फूल, ये वाला फूल भगवान जी को नहीं चढ़ता है, पिंक वाला, ये शो प्लांट है ना। लाएंगे वो वाला मग वाला, उसमें लगाएंगे तो मस्त लगेगा ये, लेकिन लटका है का कपाड़ पे ये सब ये लटका हुआ रहता है तो मस्त लगता है। मम्मी बांधोगी, अगर मान लो टूट गया तो पूरा जड़ी उसका उखड़ जाएगा। वहां से बनेगा तब, और घींचोगी अगर टूट गया तो उसके नीचे ना ईटा लगा दो मम्मी, 4-5। सत्यानाश, इतना जंगल हो गया यहाँ पे, जंगल जंगल जंगल। यहाँ पे पहले फूल वूल लगा के रखते थे मस्त सा, पूरा जंगल भर गया है। उड़ी बाबा, इसको ना कटल गाछ में घींच के बांध दो, बहुत मोटा ढाल है इसका। अरे उस दिन जब बारिश हुआ इतना खतरनाक वाला हवा के साथ, वो लुढ़क गया। इतना हैवी इसका पत्ता होता ही है, फूल तो और हैवी होता है। रस्सी लेके आए? रस्सी है कहाँ पे? रुको हम रस्सी लेके आते हैं। उल्टे नहीं लग जाएगा तो हम ये पड़ोसिया की, हाँ अगर उल्टा तो जड़ छोड़ देगा मम्मी। देखना जंगल भी बहुत है। चलो मैं रस्सी लेके आती है, मोटर है लगा। कल भी ये देखो, ये हमें तो उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में जब बादल फट गया ना, कितने लोग ही मारे गए हैं। कि देखो रस्सी पहली बार मम्मी का रखा हुआ कोई सामान हमको मिल गया, नहीं तो ऐसे रखती है ना, घर वाले नहीं ढूंढ पाएंगे तो चोरवा क्या ढूंढेगा। खैर कोई बात नहीं, ये ले मैया रस्सी ले, यही रखी थी ना ये वाला ना। खाना सब बन चुका है, ये देखिए, ये तुरई और चना का दाल है। इधर क्या है, इधर भिंडी का भुजिया है, नीचे चावल है, इधर परवल फ्राई करके रखा हुआ है। तो खाना पीना सब बन गया। फिर एक बार मैं चाय पीऊँगी। और सुबह बनाया था चाउमीन, जो कि इसमें पड़ा हुआ है, इसमें रोटी भी पड़े हुए हैं, ये देखो पड़े हुए सारे के सारे। और बारिश की वजह से पलंग का हालत देख सकते हो कैसा हो गया, सारा बर्तन निकाल दिया है, बास्केट धुलने के लिए डाला है, इसको फिर पोंछना पड़ेगा। जितना भी पोंछ देती हूँ ना, वाइट वाइट सा हो जा रहा है। तो ये सिलबट्टा भी इस पर चढ़ के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो कल मैंने चटनी इसी पे बनाया था। अब ये सारे बर्तन को फिर से धोना पड़ेगा, फिर जाके बास्केट में डालूंगी, क्योंकि बास्केट हो गया था बहुत गंदा, लोग जैसे तैसे बर्तन रख दे रहे थे। ये पानी पुनी ला के रखा था धोने के लिए, लेकिन अभी तक धोया नहीं है। तो फिलहाल सारा कुछ हो गया। और ये नीचे भसड़ जो मचा हुआ है वो सभी उठाना है। काम हो जाने के बाद ना एक बार चाय पीना तो बनता है। दूध को कर दिया गर्म, अगर फट जाएगा तो ये हमारी दवाई कैसे बनेगी, ये ज़रूरी है, इसलिए इसको गर्म करके बढ़िया से रख दिया। भाई तू ठीक से रह। और ये जाला जो तोड़ा इसको सही भी नहीं किया भाई साहब, क्या बोलूँ। अभी यहाँ का जो मौसम है ना, बहुत ही ज़्यादा औसम हो गया है। इतनी ठंडी ठंडी हवाई चल रही है, बता नहीं सकती है। देखो पेड़ पौधे, ये भी ज़रूरी है भाई, नेचुरल एयर होता है। ये देखो मम्मी ने कल इस हैंडीकैप्ड की हेल्प करी है, इसको इसमें बांध दिया है। पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन बच जाना चाहिए। दुर्गा पूजा आ रहा है ना, मम्मी ने बहुत मेहनत करी है इसको लगाने में, इसको क्या सब पौधे को लगाने में। और उस दिन जब बारिश हुई ना, सबकी हालत हो गई ख़राब। तो फ़िलहाल तो इसको इसमें बांध दिया है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत भारी भारी होते हैं ना। तो बस यही जुगाड़ लगा है, इसमें इसको बांध करके लटका दिया है। लेकिन फिर वो सोए जा रहा है, पता नहीं ज़मीन कुछ होएगा कि। तो चलिए इसका जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।